नमस्ते, प्रणाम, हरे कृष्णा। आज का विषय बहुत ही रोमांचक है। पाप मोचनी एकादशी। चैत्र महीने में, मार्च अप्रैल के महीने में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसको पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। इसकी कथा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को सुनाई। ये कथा लोमस ऋषि ने महाराज मंडाता को सुनाई थी। इसका विवरण भविष्य उत्तर पुराण में है। हमें इसके लाभ जानने चाहिए। हमें क्या लाभ होगा ये पाप मोचनी एकादशी का व्रत अच्छे से करने से। तो लोमस ऋषि महाराज मंडाता को बताते हैं ये एकादशी करने के अपार लाभ हैं। खास तौर से उन्होंने 5 प्रकार के लाभ बताए। प्रथम, भूत प्रेत और राक्षसी शक्तियों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। आप देखिए कितने लोग ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमें यहाँ विदेश में भी, अमेरिका में भी ऐसे लोग मिले हैं जो ऐसी शक्तियों से प्रभावित हैं और परेशान हैं। तो आप समझिए ये एक एकादशी का व्रत करने से हमें ये भूत प्रेत और राक्षसी शक्तियों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो इसका बहुत ही महत्व है और हमें ये जानना चाहिए और इस एकादशी का अच्छे से पालन करना चाहिए ताकि हम एक खुशहाल जीवन जी सकें और ये भूत प्रेत राक्षसों से मुक्त हो सके। तो ये बहुत ही आसान है और इसके और लाभ बताए लोमस ऋषि ने। 8 प्रकार की सिद्धियाँ मनुष्य प्राप्त कर सकता है ये एकादशी का अच्छे से पालन करने से, भक्ति भाव से पालन करने से। सभी पापों से मुक्त हो सकता है। सब पुण्य एक मनुष्य में आ सकते हैं ये एकादशी का पालन करने से। तो इसके बहुत ही लाभ हैं। सबसे बड़ा लाभ है हम सब पापों से मुक्त हो सकते हैं, सब पापों के प्रभावों से मुक्त हो सकते हैं। तो ये कितनी शक्तिशाली है ये एकादशी। अगर इसको हम अच्छे से करें तो हम कितने पापों से मुक्त होंगे और हमारा जीवन कितना अच्छा हो सकता है। इस पे थोड़ा विचार कीजिए और अगर ये विचार अच्छा लगे तो इस एकादशी का पालन कीजिए। हमने एक और वीडियो बनाई है पहले जिसमें बताया है एकादशी को अच्छे से कैसे व्रत कर सकते हैं। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसकी कथा क्या रही वो लोमस ऋषि मंदाता महाराज को बताते हैं। उस कथा में क्या बताते हैं, चित्ररथ जो गंधर्वों के प्रमुख हैं वो कुछ नर्तकी स्त्रियों के साथ एक वन में गए। उस वन में बहुत ही अच्छा उद्यान था और ये वसंत ऋतु का मौसम है। ये ऐसा बताते हैं कि जो सेलेस्टियल बीइंग्स हैं, जो स्वर्ग के वासी हैं, वो इस वन में चैत्र के महीने में वहाँ पे जाके रमण करते हैं। चित्ररथ वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे स्वर्ग के राजा इंद्रदेव भी वहाँ थे और वो भी रमण कर रहे थे। वहाँ पे नर्तकियाँ नृत्य कर रही थी, गाना बजाना चल रहा था। उसी वन में बहुत सारे ऋषि भी तपस्या कर रहे थे। उनमें से एक ऋषि थे मेधावी ऋषि। ये मेधावी ऋषि बहुत ही शक्तिशाली थे, तपस्या कर रहे थे बहुत सालों से और इनको बहुत सारी आकर्षक स्त्रियों ने, स्वर्ग की स्त्रियों ने उनको लुभाने के प्रयत्न किए लेकिन कोई सफल नहीं हो पाई। उनमें एक प्रसिद्ध ऐसी स्त्री जो थी वो थी मंजू घोष।
मंजू घोष ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन क्योंकि वो उनकी शक्तियों का सम्मान करती थी और भयभीत भी थी, तो वो उनके ज़्यादा नज़दीक नहीं गई। उसने 2 मील दूर एक तंबू लगाया और वहाँ पे बैठ के तंबूरा बजाने लगी और बहुत ही सुंदर गान करने लगी। उसका प्रदर्शन देख के खुद कामदेव भी बहुत आकर्षित हो गए और उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाने का निर्णय लिया। उन्होंने मंजू घोष को अपना सहायक नियुक्त किया और मंजू घोष के जरिए उसने मेधावी ऋषि का ध्यान भंग करने की कोशिश की। मंजू घोष ऋषि के बहुत ही नज़दीक चली गई और उसने अपना तंबूरा रख के अपने गान से ऋषि को आकर्षित करके उसको गले से लगा लिया। ऐसा बताया गया है जैसे एक लता पेड़ को पकड़ लेती है, वैसे उन्होंने उसको आलिंगन कर लिया। मेधावी ऋषि भी ये समझ गए कि ये हमारे साथ संग करना चाहती है और वो दोनों साथ में क्रीड़ा करने लग गए। तो कुछ समय बाद जब मंजू घोष ने देखा कि काफ़ी समय हो गया है और अब हमें वापस घर जाना चाहिए, उन्होंने मेधावी ऋषि से निवेदन किया कि हमें आप अनुमति दीजिए घर वापस जाने की। मेधावी ऋषि ने कहा, अभी तो आप आए हैं, 1 दिन और रुक जाइए फिर चले जाना। तो मंजू घोष ने कुछ समय और बिताया साथ में। फिर दोबारा उन्होंने उनको निवेदन किया, अभी हमें अनुमति दे दीजिए। तो मेधावी ऋषि ने कहा कि आप आज रात और रुक जाइए, सुबह चले जाना। सुबह हम अपना सब साधना करके पूजा पाठ करके और उसके बाद आप चले जाना। तो मंजू घोष ने मुस्करा कर कहा, आपके पूजा पाठ में आपको कितना समय लगेगा, हम अभी आपके साथ 50 साल से ऊपर रह चुके हैं। ऐसा बताया गया है भविष्योत्तर पुराण में। वो दोनों साथ में 57 साल 9 महीने 3 दिन तक रहे थे। तो मेधावी ऋषि ने जब ऐसे ध्यान किया कि कितना समय निकल गया है, तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्हें लगा कि ये मेरी तपस्या भंग करने आई थी और ये साक्षात मृत्यु के समान है और इसने बहुत बड़ा पाप किया है मेरी तपस्या भंग करके। तो उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसको श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया? उसको श्राप दिया पिशाच बनने का। तो मंजू घोष ने ऋषि से निवेदन किया, विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, देखिए ऋषि मुनि, हमने आपके साथ 50 साल से ऊपर रहे हैं, आप हमें कृपा करके सब क्षमा कीजिए, हमें कुछ उपाय बताइए कैसे इस श्राप से मुक्ति हो सकती है। मेधावी ऋषि ने बताया, चैत्र के कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है, पाप मोचनी एकादशी। ये बहुत ही पुण्यदायक एकादशी है। आप इस एकादशी का व्रत कीजिए और आप इस श्राप से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उसके पश्चात मेधावी ऋषि भी अपने आश्रम में, चवन्य मुनि के आश्रम में वापस गए। वहाँ पर चवन्य मुनि ने, जो उनके पिताजी हैं, उन्होंने कहा, आपने अपनी तपस्या भंग कर दी है। मेधावी ऋषि ने उनसे पूछा, हम कैसे अभी दोबारा से पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। तो चवन्य ऋषि ने भी उनको वही उपाय बताया कि आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत कीजिए तो आप इससे मुक्त हो सकते हैं। तो कृष्ण भगवान भी युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं निर्णय में कि ये एकादशी बहुत ही लाभदायक है और हर किसी को ये एकादशी का पालन करना चाहिए और सब पापों से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। कृष्ण भगवान ने कहा, जो भी कोई श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसको 1000 गायें देने के समान
पुण्य प्राप्त होगा। और ये ही नहीं, वो सभी पापों से मुक्त हो सकता है। कैसे भी घोर से घोर पाप उसने किए हो, अपने गुरु की पत्नी के साथ संभोग किया हो, कोई ब्राह्मण की हत्या की हो, या गर्भपात से भ्रूण की हत्या की हो, ऐसे ऐसे घोर पापों से भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो हम सबको इसका महत्व जानना चाहिए और ये एकादशी का बहुत ही अच्छे से श्रद्धा भाव से इसका व्रत करना चाहिए। तो हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, श्री राधा कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, उनसे प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं कि हम सभी इस एकादशी को बहुत ही अच्छे से कर पाएँ और इसका पूर्ण लाभ उठा पाएँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ये सब्सक्राइब बटन को स्मैश कर दीजिए। और अगर आप किसी को जानते हैं जिनको ऐसी वीडियो पसंद है, अच्छा लगता है देखने में, सुनने में, उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं। हमने ये चैनल का मेंबरशिप भी शुरू किया है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया करके हमारे मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पाप मोचनी एकादशी की शुभकामनाएं। और ये एकादशी इस साल लॉस एंजलिस में मंगलवार को 25 मार्च को मनाई जाएगी और भारत में ये एकादशी की तिथि है बुधवार 26 मार्च को। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। हरे